आज दिनांक 18 अगस्त 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में नौ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के पश्चात मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय लिए गए उसके संबंध में मैं संक्षेप में सभी एजेंडा बिंदुओं पर संक्षेप में निर्णयों के संबंध में जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहला, झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 में राजस्व हित में माह मई और जून में राजस्व लक्ष्य को वास्तविक उठाव के अनुरूप निर्धारित करने और जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन रहने के कारण खुदरा उत्पाद दुकानों को उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इस अवधि तक उत्पाद राजस्व माफ किया जाता है। दूसरा बिंदु, जितने भी एक्साइज ड्यूटी था जो 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन रहने की तिथि तक जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रत्येक एस्टैब्लिशमेंट का अलग अलग होगा। वो निर्भर करेगा उसका कितना बिक्री है, उसके हिसाब से निर्धारित होगा। वह माफ किए जाने का निर्णय लिया गया। दूसरा, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 18-19 का वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने का स्वीकृति प्रदान किया गया। इसमें एलाबोरेट करेंगे कि जो राज्य आयोग है पिछड़े वर्गों के लिए, उसका जो रिपोर्ट है वह विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। तीसरा बिंदु, कोडरमा मेडिकल कॉलेज को निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के पश्चात एक कर्मी जो वहां कार्यरत था, श्री गौतम प्रसाद, उसको स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। चौथा बिंदु, माननीय मंत्री जी के साथ में संलग्न आदेशपालों के लिए वर्दी के क्रय हेतु वित्त विभाग के संकल्प में संशोधन करते हुए उसे वार्षिक पूर्व में वर्ष में केवल 2,500 रुपये दिए जाते थे उनके वर्दी के लिए, इसे बढ़ा करके 7,000 रुपये मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। पांचवा बिंदु, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन किया जाता है, उसके लिए
हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्ट्स 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। इस रूल्स के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन किया जा सकेगा, हियरिंग किया जा सकेगा, आदेश निर्गत किया जा सकेगा। इस रूल्स की माननीय राज्यपाल महोदया का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। छठा बिंदु, भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड संवर्ग के पदाधिकारी डॉक्टर बशारत कयूम की पत्नी श्रीमती मसरत जबीन, जो कि शिक्षिका के रूप में जम्मू एंड कश्मीर में कार्यरत हैं, उन्हें अंतर्राज्यीय प्रतिनियोजन के अंतर्गत झारखंड राज्य के मंत्रिपरिषद द्वारा 5 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी गई एवं निर्णय लिया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार आगे के लिए प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी जाएगी। 7वां बिंदु, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला के रूप में पदस्थापित हैं। इनकी पत्नी शिक्षिका श्रीमती मसरत जबीन जबीन ये जम्मू कश्मीर में वहाँ के सरकार के विभाग में सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं जी। नंबर 7, श्री रमोद नारायण झा, ये तत्कालीन प्रबंध निदेशक थे वेजिपेड में, और ये प्रबंध निदेशक धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धनबाद में भी कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात इनका संपूर्ण पेंशन की राशि पेंशन नियमावली के नियम 43 ख के तहत स्थायी रूप से जब्त करने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया। इनके द्वारा जो आरोप हैं उसके अनुसार इनके द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि के गबन की गई एवं विभागीय जांच एवं सभी पेंशन नियमावली के तहत कार्यवाही करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इनका संपूर्ण पेंशन का राशि जब्त किया जाए एवं जितनी भी राशि का अपव्यय या दुर्विनियोग किया गया है उसकी वसूली नीलाम पत्र वाद दायर करने के पश्चात कार्रवाई करके की जाए। ये उनके सभी कार्यकाल के संबंध में है। 8वां बिंदु, पश्चिम सिंहभूम में लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण करने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। ये जो 7 आयरन ओर के माइंस हैं जिसको सरकार के उपक्रम के लिए रिजर्व किया गया, उसके नाम है। नंबर 1, मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स बराईबुरु 258 हेक्टेयर। नंबर 1, मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, इनकी लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है,
इसके पश्चात राज्य सरकार मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि इन सभी 7 लौह अयस्क क्षेत्रों को राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित किया जाए। नंबर 1, मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स बराईबुरु, रकबा 258 हेक्टेयर। नंबर 2, मेसर्स निर्मल कुमार प्रदीप कुमार घाटकुड़ी 149 हेक्टेयर। नंबर 3, श्री 149, मतलब मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। निर्मल कुमार प्रदीप कुमार, मौजा घाटकुड़ी। नंबर 3, श्री पदम कुमार जैन, मौजा ठाकुरानी, रकबा 84 हेक्टेयर। नंबर 4, श्री मिश्री लाल जैन एंड सन्स, मौजा करमपदा, रकबा 202 हेक्टेयर। नंबर 5, मेसर्स शाह ब्रदर्स करमपदा, मौजा करमपदा, रकबा 233 हेक्टेयर। नंबर 6, सर्वश्री रुंगटा माइंस, मौजा घाटकुड़ी, रकबा 138 हेक्टेयर। एवं नंबर 7, सर्वश्री आर मेडिकल एंड कंपनी, मौजा करमपदा 110 हेक्टेयर। इन सभी 7 लौह अयस्क खनन पट्टा आयरन ओर माइंस क्षेत्र को राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षण के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। धन्यवाद।